परमेश्वर यीशु में हमारे सब भाई और बहनों को मसीह यीशु में जय जय मसीह की। आज जून 25 रविवार, हम टाइम अलोन विद गॉड, परमेश्वर के साथ अकेले बैठने से पहले आज का वचन हमें जो टाइम अलोन विद गॉड का डायरी है, आज तो रविवार है, हमको भी प्रचार करना है। ये टाइम अलोन विद गॉड डायरी का आज का वचन हम पढ़ेंगे और क्या 5 मिनट या 10 मिनट सोचेंगे कि परमेश्वर क्या हमारे लिए कर दिए है। हर दिन, आज तो रविवार है, आज तो हमको अपना कलीसिया जाना भी है, पर जाने से पहले ही अपना मन वचन के लिए तैयार करना है। सब कोई कलीसिया जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। हम आपसे बोले प्रार्थना करके कलीसिया जाइए। ऐसा ना हो कि एक रिवाज बन जाए, परंतु हर रविवार कलीसिया जाके परमेश्वर का जय जयकार करने, परमेश्वर को की महिमा देने के लिए प्रार्थना करके तैयारी के साथ वहां जाइए। परमेश्वर की महिमा देना वही हम कर सकते हैं, वचन तो वो हमें देते हैं। वचन है वो आशीष दो परमेश्वर हमको देते हैं। तो आज का वचन हम पढ़ें। आज का वचन इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और 12 और 13 है। इब्रानियों की किताब उसका 10वां पद और 11 और 12 और 13। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा, और उसी समय से इसकी बात जो रहा है, ये एक ही बलिदान देकर सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। ये व्यक्ति, इस वचन में 3 बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति, इंग्लिश में दिस मैन माने कि मनुष्य के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आपके बदले वो पिता परमेश्वर के सामने अपने आप बलिदान दिए। हम परमेश्वर से दया मांगते हैं, परमेश्वर के साथ में बलिदान देते हैं, पर तो वो तो परमेश्वर का ही दिया हुआ फूल हो या कुछ भी हो, वो परमेश्वर का दिया हुआ है, उन्हीं को हम दे रहे हैं। और उसमें सब सिद्धता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर एक सिद्ध बलिदान हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए वो तैयार की, और उनका नाम था यीशु। ये व्यक्ति माने परमेश्वर, यीशु तो परमेश्वर है, पर जब धरती पर थे वो हमें और आपके लिए, आपके और हमारे लिए सब्स्टिट्यूट माने कि हमारे बदले वो आज्ञाएं का पालन किए। वो परमेश्वर पिता जो जो नियम रखे थे पूरा उनका आज्ञा पालन किया,
और पहले बार आप देखेंगे कि बलिदान, खुद बलिदान होने वाला, बलिदान की वस्तु खुद बलिदान होने के लिए जा रहा है। और वहां इब्रानियों की किताब में लिखा है कि हमेशा के लिए बलिदान, पापों का वो प्रायश्चित, पापों के लिए वो बलिदान हमेशा के लिए देने के बाद पिता के दाहिने ओर जा बैठे, बाएं ओर जाके बैठे, इन द राइट हैंड, बाएं ओर। इससे क्या पता लगता है? आज जब आप ये देख रहे हो, नंबर 1 कि आप आज दया नहीं मांगने का जरूरत है, परंतु परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर से धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर धन्यवाद कि हमको छुटकारा पा गए, हमारे लिए, हमारे बदले यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। हमारे मन में कई कई बातें, उससे सबसे बड़ा बात है कि हम गुनाहगार हैं, हम पवित्र नहीं हैं, इसीलिए दंड का भय है। हे मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर यीशु में जो आता है उसको सिद्धता मिल जाता है। परमेश्वर पाप बन गए। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 5वां चैप्टर और उसकी 21वें पद में परमेश्वर यीशु पाप बन गए ताकि हम धार्मिक बन जाएं। पहनाया नहीं गया है, बन गए हैं। जैसे ये हमारा खाल है, स्किन है, अब इसको उठा नहीं सकता। इसीलिए सब जो चिंता मेरे अंदर में है, माने हम पापी हैं, हम परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा, ऐसा झूठ शैतान हमारे सर में डालता है कि तुम अच्छे नहीं हो। हाँ, हम अच्छे नहीं हैं, पर हमारे लिए अच्छा एक महापुरोहित, महायाजक परमेश्वर के पास बैठा है और उनका नाम है यीशु। एक वो मेरे लिए, इसीलिए ये व्यक्ति बोला गया है। वहां पर यीशु नहीं बोला गया है, ये व्यक्ति, दिस मैन, मेरे बदले। 2 हमेशा के लिए, एक हमेशा के लिए एक बार और हमेशा के लिए एक अपने आप को बलिदान दे दिया। अब हमारा बलिदान का कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सोचे तो अगर हम बलिदान दे रहे हैं तो हम बोलते हैं यीशु आपका बलिदान काफी नहीं है, हम भी थोड़ा करेंगे, जो कि अच्छा नहीं है। यीशु हमारा बलिदान है। और वो जो खुशी और वो जो शांति मेरे अंदर मिलती है कि हमारा नहीं, परमेश्वर हमारे बदले सब कर चुके हैं, वो जो हमें शांति मिलती है किसी और को दे नहीं सकता है। और तीसरा बात वहां लिखा है कि वो जाके बैठ गए। सब महायाजक खड़े होते थे और खड़े होकर वो बलिदान चढ़ाते थे। और वो बलिदान केवल एक साल के लिए था। जिस समय हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए, कोई हमसे मिलने आए और हमारा घर उतना अच्छा नहीं है, तुरंत क्या करते हैं? झाड़ू लेके जो है वो कारपेट के नीचे, कुर्सी के नीचे सब निकालते हैं। देखने में तो अच्छा है, पर वहां पर बेकार का वस्तुएं हैं। इसी तरह का था पर यीशु के आने के पहले के जमाने में महायाजक 1 साल के लिए सब लहू के अंदर ढाक देता था। पाप है वहां, पर उसको ढाक देता था अपने या बकरे और सबके लहू से। पर ये यीशु का लहू
हमेशा के लिए पाप हमसे निकाल दिया। इसीलिए वहां लिखा है कि अब वो बैठे हैं, बैठा हुआ महायाजक। तो आज सवेरे हमारे अंदर में डर, किसी प्रकार का डर या भय, किसी प्रकार का दोषी ठहराना, वो सब हटा दीजिए, भगा दीजिए उसको। और अगर शैतान आके बोले तुम पापी हो, तो शैतान से बोलना तुम कौन होते हो टेरे गहरे आदमी। अगर कुछ है तो हम और पिता के बीच में, हम परिवार के हैं, घर वाले हैं, इसीलिए हम और परमेश्वर, मेरे पिता हैं परमेश्वर, हम लोग निपट लेंगे, तुम कौन हो बोलने वाले। वो धैर्य आपके अंदर आना है कि आप कभी भी सर ना झुकाइएगा। कभी भी आपके मन के अंदर हम काफी नहीं हैं, हम दोषी हैं, हम पापी हैं, हम श्रापित हैं, ये सब मन से हमेशा के लिए एक बार हमेशा के लिए हमारा पाप धो चुका है। और अगर गलती हो तो सबके साथ गलती होता है, जाइए पिता के पास, और वो पिता के पास आप धार्मिक ठहराए गए हैं, इसलिए आप जा सकते हैं उनके पास और वहां जाके बोलिए, हे पिता हमको माफ कीजिए, हमारे साथ ये गलती हुआ है। और कॉन्फिडेंट रहिए, पूरा धैर्य में रहे कि अपने पुत्र की लहू से फिर वो धो डालेगा, और जैसे आप पाप कभी कर ही नहीं हो ऐसा वो आपको शुद्ध करेगा। तो हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका वचन के लिए धन्यवाद, जो हर एक दिन हमें और धैर्य देता है, और धैर्य देता है कि जो भी हो, जो कुछ भी हो, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे हीव के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और वो ना हमें छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, और वो हमसे प्रेम करते हैं जैसे हम हैं, और वो जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम सिद्ध नहीं हैं, वो तो हमें सिद्ध कर रहे हैं एक एक दिन। इसी समय जो शारीरिक बंधुआएं हैं वो हट जाए, सब यीशु के नाम में हट जाए, और यीशु का आशीष जो देख रहे हैं और देखने वाले हैं उनके पास आए। धन्यवाद प्रभु आज सवेरे के लिए, यीशु के नाम में, आमीन।